प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्र, हम भजन संहिता 147 में हैं और भजन संहिता 147 के 10 पद को हम पढ़ते हैं। तो आइए हम इस 10 पद को देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यानी परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में भी और इस पृथ्वी से भी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ना तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। प्रियो, यहाँ पर हमने देखा गया है कि घोड़े जो ताकत रखते हैं, घोड़े जो एक किस्म से दौड़ने में हर्षित होते हैं और घोड़े इतने दौड़ते हैं कि उनके मुकाबले में कोई दौड़ नहीं सकता है। तो प्रियो, जो पुराने ज़माने से देखा जाता कि राजा की सवारी है घोड़ा, और घोड़ा की जो ताकत है वो और जानवरों से भी ज़्यादा है और मनुष्य उसके बराबर दौड़ नहीं सकता है। मनुष्य बेशक कितना भी समझदार हो, कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो घोड़े के मुकाबले में दौड़ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि वह ना तो घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। फिर क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन में? हम सबके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है प्रियो? वो क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है आपके प्रति आज के दिन के लिए या हमेशा के लिए? वो आपसे क्या चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 147 का 11 पद हमें बताता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। याद रखिए, यहोवा अपने डरवैयों से, ऐसा लिखा, डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी आज्ञाओं या उसकी करुणा में आशा लगाए रहते हैं या उसकी करुणा पर भरोसा करते हैं। प्रियो, डरने वाला व्यक्ति परमेश्वर उस पर विश्वास करता है, यहोवा से खुश रहता है, यहोवा उसके हर एक घटी को पूरा करता है, यानी परमेश्वर जो उससे डरते हैं। इसलिए परमेश्वर का डर आपके लिए आपकी ताकत बनता है। इसलिए उसने घोड़े के बल को नहीं चाहा। वो पैर उसके मनुष्य के पैरों से प्रसन्न नहीं होता कि वो चले दौड़े आए रहे और आराधनालय में जाए, बार बार हर मीटिंग्स में जाएं, हर जगह प्रचार सुनने जाएं, हर जगह वचन सुनने जाएं। जरूरी नहीं है। वो तो एक किस्म से घोड़े की तरह दौड़ने वाली बात हो गई है कि कहीं भी पता चले आपको कि वहाँ मीटिंग और आप तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्रियो, क्या वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप उसकी करुणा से प्रसन्न हो? कि क्या वो ये नहीं चाहता कि आप उसका भय माने, आप उसके वचन का भय रखें, आप उससे डरें इस बात के लिए कि कोई भी पाप आपकी जिंदगी में ना हो? क्योंकि वचन बता रहा है कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। और उसके बाद लिखा है, अर्थात या ऐसे कह सकते हैं उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। कई बार हम भविष्यवक्ताओं पर आशा लगाए बैठे होते हैं। कई बार हम अपने जीवन में उन बातों के लिए तैयार हो जाते हैं कि आज बस मेरे लिए बात हो और किसी के लिए नहीं। और आपके लिए बात तो होती है, लेकिन आप उसको अपने सिर से ऊपर जाने देते हैं और अपने मन में लगाते नहीं, फिर कहते हैं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, और ऐसा कहकर आप नकार देते हैं उस वचन को। इसलिए आपको बार बार इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके से वचन से आप प्रसन्न होते हैं, उसकी आज्ञा से आप प्रसन्न होते हैं और कोई भी पाप करते हुए आप डरते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का डर है। डर आपकी जिंदगी में आशीष ला सकता है। वो कौन सा डर? वो पवित्रता का डर, कि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर के वचन के प्रति मैं कभी भी कोई भी गलती नहीं करूंगा और परमेश्वर उस बात से प्रसन्न होगा। इसलिए आपको भी प्रसन्न होना पड़ेगा इस बात से कि आप उसके वचन को सुनते हैं। इसलिए उनसे परमेश्वर खुश होता है जो उसकी करुणा पर, उसकी दया पर आशा लगाते हैं। क्या आपको मालूम है कि उसकी दया कितनी बड़ी है? वो करुणामय है, वो दयालु है। हम पापी होने पर भी उसने अपने इकलौता पुत्र हमें दिया, जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल ही थे। सोच के देखिए,
परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ और ताकतवर बना। ये क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। अगर आप परमेश्वर को खुश देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसका डर माने, उसका भय माने। अगर आप बिना भय के रह रहे हैं और परमेश्वर डरते नहीं हैं और दुनिया से डर रहे हैं, तो ये आपके लिए आशीष का कारण नहीं हो सकता। आशीष का कारण तभी बनेगा आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, जब आप उसका डर मानते हैं, जब आप उसके वचनों से प्रसन्न होते हैं और उसकी करुणा पर आशा लगाते हैं। इसलिए उसकी दया आपकी जिंदगी के लिए अपरंपार बन जाएगी जब आप उस पर भरोसा करते हुए आगे जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज अपने दिन की शुरुआत आप परमेश्वर के वचन से करें और उसके डरवैया बने और उसके वचन पर भरोसा करें और उसकी करुणा पर आशा लगाएं और उससे प्रसन्न हो, क्योंकि परमेश्वर भी प्रसन्न होता है उन लोगों से जो उससे डरते हैं। आपको डरना होगा परमेश्वर से। परमेश्वर से बढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके लिए सबसे बढ़कर कर सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है परमेश्वर। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।